नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 44,287 की। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग से ये चर्चा की थी कि गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट का मैंने चर्चा किया था। एक चीज़ मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि 44,700 का जो है वो हमारा मेन लेवल है रेजिस्टेंस का। दूसरी मैंने चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो ये हमारा जो है पहला सपोर्ट का 44,550 का हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा हम लोग का सपोर्ट रहेगा 44,379 यानी 44,400 का हमारा सपोर्ट रहेगा। ये चीज़ें मैंने बताई थी। तीसरा मैंने बताया था कि एक नीचे जो है 44,200 का मेन सपोर्ट है। अब मार्केट ने क्या मार्केट ओपन हुआ 44,220 के पास, 44,200 के पास, और 230-20 जो भी मान लीजिए 220 के पास ओपन होता है। और सॉरी, मार्केट ओपन ऊपर होता है, पहली कैंडल जो है नीचे जाती है, फिर उसके बाद ऊपर आती है। ये रेजिस्टेंस हम लोग का क्या मिलता है 44,400 का। 44,400 का हम लोग का रेजिस्टेंस मिलता है, जो मैंने सपोर्ट बताया था। ये 44,400 का मैंने जो है सपोर्ट पिछली वीडियो में बताया था कि 44,400 का हम लोग का मैंने गैप डाउन ओपन में बताया था कि ये यहाँ पर अगर खुलता है मार्केट 44,400 और 300 के बीच में, तो ये हमारा 44,400 का हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसने अब क्या किया, इसका रेजिस्टेंस का काम किया। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट कुछ देर तक घूमता रहा, करीब एक डेढ़ बजे तक मार्केट इसी तरह घूमता रहा। घूमने के बाद जब इसने अपने पिछले जो 44 पिछला जो इसका ओपन था उसको अगर क्रॉस किया, इसने क्रॉस करने के बाद देखिए एक अच्छी खासी मूवमेंट हम लोग को मिली। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया इसने, रेजिस्टेंस लिया 44,550 का। जो मैंने बताया था कि 44,550 जो लेवल है हम लोग का, ये पिछला जो है प्रीवियस लो, इसको क्या करेगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखिए इसने रेजिस्टेंस का ही काम किया। हम लोग एनालिसिस ये निकाल सकते हैं कि गैप अप हो, गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट हो, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि हमारे लेवल क्या है। उस लेवल पर ये रेजिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है। देखिए पिछली वीडियो भी आप मेरी देख रहे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि मेरे लेवल पर या तो सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। इसने जब रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस पर इसने एक पिन बार बना दी। पिन बार के बाद अब एक चर्चा मैंने और की थी कि जो चीज़ें चल रही हैं इस समय विश्व में, वार का क्या इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, हो सके कि जो भी इफेक्ट पड़ा हो, यहाँ से वन वे मार्केट एकदम नीचे, फिर आकर के इसने सपोर्ट कहाँ लिया, वही 44,200 का। 44,200 अब ये क्या 44,200 हम लोग का लेवल हो गया। कैसे लेवल हो गया, अब ये लेवल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात बार हो गया यहाँ पर इसका सपोर्ट लेते हुए 7 बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। देख लीजिए मैं निशान बना था, 1 2 3, यहाँ पर तो ओपन हुआ था, 4, यहाँ पर भी आने के बाद 5, और ये यहाँ पर ले लिया दोबारा 6 तो यहाँ पर इसने क्या लिया सपोर्ट लिया। अब जैसे हम लोग का 44,700 लेवल था, वैसे अब एक लेवल हम लोग का क्या हो गया 44,220, 230, 10-12 पॉइंट इधर ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब 44,200 का हम लोग का मेन लेवल हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट क्या करेगा। अब मेन एनालिसिस इस पर कर लेते हैं। और मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया कि जो भी लेवल निकाल के अगर ट्रेड करता है तो उसको लॉस की संभावना बहुत कम होती है। आप लेवल निकालना जान जाइए, कैंडल स्टिक जान जाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जान जाइए। मार्केट हमेशा अपने पिछले चीज़ों को दोहराता है, पिछले लो को, क्लोज को, हाई को, प्रीवियस हाई को, प्रीवियस लो को, तमाम इन्हीं चीज़ों को दोहराता है। और इन चीज़ों को अगर आप देख करके अपने इमोशन को कंट्रोल रख के अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ये कंफर्म मानिएगा। अब चलिए अगले दिन का हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। अगले दिन हम लोग का मार्केट क्या कर सकता है। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए मार्केट 44,400 से लेकर 500 के बीच में खुला, 44,400 से लेकर के 44,500 के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो
468 ये है। यहाँ पर देखिए इसने क्या क्या है, रेजिस्टेंस बनाया है 1 2 3, यहाँ पर हो गया सपोर्ट 4, इससे पहले लिया 5, इसको क्रॉस कर दिया 1 में। अब ये चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि मार्केट 4400 से 44500 के बीच में खुलता है तो अब ये हम लोग का सपोर्ट भी हो सकता है। ये जो हम लोग की लाइन है मैं खींच देता हूं, ये जो लाइन है 470 की, अगर मार्केट 400 से 500 के बीच में खुलता है तो इसका एक बार सपोर्ट चाहे रेजिस्टेंस लेना जरूर होगा। ये दिमाग में बैठाइएगा कि हो सकते है यहाँ पर ले। अब भाई हम लोग को तो एनालिसिस लगाना है ना, लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है कि जो मेरे लेवल है उस पर मार्केट क्या करे। अगर 1 वे क्रॉस कर देता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करता है वहाँ पर आ करके देखिए, फिर आकर के यहाँ पर देखिए पिन बार बना के रिटर्न होगी। तो यहाँ पर अब हमको ध्यान देना है कि मार्केट अगर 4400 से 500 के बीच में खुलता है तो यहाँ मार्केट क्या करता है। अगर मान लीजिए कहीं गैप अप ओपन होता है तो ये 44700 का हम लोग का रेजिस्टेंस है। 44700 को जब पार करेगा तो 44800 और 900 के ऊपर मूव कर सकता है। अगर गैप अप खुलता है इससे, मान लीजिए यहाँ पर अगर मार्केट कहीं खुलता है 44600 से 700 के बीच में, 44600 से 700 के बीच में खुलता है तो ये 44500 का हम लोग का सपोर्ट हो जाएगा और 44700 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। और 700 के यहाँ अगर टाइम बिता करके 700 के यहाँ टाइम बिता के अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी खासी मूवमेंट हो जाएगी, और अगर नीचे जाता है तो 44550 का हम लोग का सपोर्ट है। इन केस अगर मान लीजिए मार्केट क्लोज से गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है 4400 और 4400 के बीच में, 4400 और 4400 के बीच में या 200 के बीच में, 4400 से लेकर 44200 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो पहला चीज़ तो हम लोग को ये देखना होता है कि ये 44150 के पर मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ 4400 पर ओपन होता है तो 44150 पर और 44200 पर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस मान रहा है कि नहीं मान रहा है। दूसरी चीज़, अब अगर 4400 और 200 के बीच में मैंने बताया तो अब 4400 ये हम लोग का मेन सपोर्ट है। मेन सपोर्ट है क्योंकि ये एक राउंड फिगर है जहाँ पर अच्छे राइटर बैठे रहते हैं, तो ये हम लोग का मेन सपोर्ट। अगर इसको क्रॉस करता है 4400 को क्रॉस करता है तो हम लोग को 43865 का एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। उसके नीचे फिर हम लोग को मूवमेंट मिलेगा 43, मैं उसमें निकाल देता हूँ 1 आवर के चार्ट में, आप देख लीजिए नीचे कहाँ जा सकता है मार्केट। और अब अगर 43866 को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर नीचे समझ लीजिए कि 43715 का लेवल हम लोग का होगा, 43715 तक जा सकता है मार्केट। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट खुलता है तो पहले एक चीज़ तो हम लोग को ध्यान देनी है कि अपने ट्रेड को सुनियोजित और समझ कर लेना है, हड़बड़ाहट में लेना। हमें बस दिन में क्या, हमको एक ट्रेड मिल जाए, 2 ट्रेड मिल जाए, हमारे सिस्टम पर मिल जाए, हमारे सेटअप पर मिल जाए कि हाँ इस ट्रेड में मुझे लाभ होगा। रैंडम मुझे ट्रेड नहीं लेना है। रैंडम ट्रेड लेने में आपके ब्रोकरेज और तमाम चीज़ें लगती हैं और आपका नुकसान भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। 1-2 ट्रेड आप लेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका नुकसान भी कम होगा, और प्रॉफिट होना तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो हम लोग मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।